दोस्तों नमस्कार। जिस चीज का, जिस भर्ती का हमें बेसब्री से इंतजार था, आज वो इंतजार खत्म हो गया है और हमारे बीच में आ गई है भर्ती बहुत ही बड़ी संख्या में एसएससी की, जिसे हम बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे जिस भर्ती का, और बहुत ही अधिक पदों के ऊपर ये भर्ती आई है। और नए जोश के साथ जिन बच्चों को एसएससी जीडी के अंदर अपना सुनहरा भविष्य बनाना है, जो अपने बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआरपीएफ और असम राइफल जैसी हमारी सैन्य है उसमें जाकर देश की सेवा करना चाहती हैं, तो नए जोश और नई उमंग के साथ में लग जाए अभी से तैयारी में। सरकार ने आपको सुनहरा अवसर दिया है, एसएससी के माध्यम से देश की सेवा करने के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर आपको प्रदान किया है और तैयार हो जाइए। आज इस भर्ती के लिए मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। जो देश की सच्ची सेवा करना चाहता है और इस देश के माध्यम से और अपनी सेना के माध्यम से जाकर देश की समर्पित होना चाहता है, वो इस भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेकर मैं आपके पास में आया हूं, तो आपको मैं बता देता हूं। महत्वपूर्ण इस भर्ती के अंदर बहुत सारे बदलाव किए हैं। महत्वपूर्ण बदलाव ऐसे हैं जो अगर आप इस बात पर आपको ध्यान देना बहुत ही जरूरी है। चलो अब इसकी भर्ती के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हम प्राप्त कर लेते हैं। यह भर्ती है एसएससी जीडी कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2022-23, जो आप भली भांति जानते हैं। इसके बारे में कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह भर्ती है एक समाज देश की सेवा का सबसे महत्वपूर्ण चरम। आर्मी के बाद सबसे अच्छी कोई सेवा होती है तो एसएससी जीडी कांस्टेबल, जो देश की सेवा में पुलिस और सिपाही और फौज देश की सेवा में सबसे महत्वपूर्ण पदों के अंदर होती है। देखो, एसएससी जीडी कांस्टेबल के अंदर भर्ती आई है, तो भर्ती की तारीख क्या है? अब इसमें महत्वपूर्ण चीजें आपको मैं बता देता हूं। फॉर्म चालू हो गए हैं 27/10/2022 से, यानी कि फॉर्म अभी अगर आप लगाना चाहो तो फॉर्म चालू है। ठीक है, 27। तो इसकी लास्ट डेट क्या है? 30 नवंबर, यानी कि पूरा एक महीना आपको दिया गया है। लेकिन हमें एक महीने का इंतजार करना क्यों? अगर हमें फॉर्म अप्लाई करना है और हमें अगर देश की सेवा के लिए इस भर्ती में जाना है, तो फिर एक महीने का इंतजार क्यों? अप्लाई कर दीजिए कल ही और आज ही, और अभी से शुरू हो जाइए, लग जाए। क्यों? क्योंकि इसमें परीक्षा का टाइम हमारे पास बहुत ही कम है, इसलिए बहुत ही जोश के साथ पढ़ने की जरूरत है। 30 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, इसलिए 30 तारीख से पहले हमको फॉर्म अप्लाई करना है। क्यों करना है? क्योंकि बाद में इसका सर्वर डाउन वगैरह कुछ भी टेक्निकल इश्यू हो जाता है, जिससे कई बार फॉर्म की डेट भी आगे बढ़ाई जाती है, इसीलिए हमें फॉर्म आज ही अप्लाई कर देना है। अब देखो, इसमें एज की बात करते हैं, उम्र की बात करते हैं, तो उम्र 28 से 23 इसकी मिनिमम उम्र है। और इसके लिए कई हमारे जो भाई हैं एससी, एसटी, ओबीसी, उसके लिए कुछ अलग से उम्र में प्रावधान है, और कोरोना की वजह से इसमें भर्ती नहीं आई, इसलिए कुछ विशेष उम्र के भी इसमें छूट दी है। इसलिए जो बच्चे 18 से 23 हैं और कोरोना की वजह से छूट दी उसमें, और एससी एसटी के लिए अलग से एज की छूट है, वो है। ठीक है, अब इसकी फिजिकल की बात करते हैं। अब सबसे पहले तो इसके पेपर में बदलाव क्या हुआ है। अब देखो, हमारे फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब फॉर्म अप्लाई करते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना है? महत्वपूर्ण तो ये कि इस पोस्ट के अंदर कई पोस्टें ऐसी हैं जो अलग अलग विभाग की है। बीएसएफ की है और सीआईएसएफ की है और सीआरपीएफ की है, असम राइफल की है, आईटीबीपी की है, ऐसी अलग अलग भर्तियां हैं। हम महत्वपूर्ण फॉर्म अप्लाई करते समय क्या करते हैं कि हम फॉर्म अप्लाई करते समय हमें कुछ बातों का ध्यान नहीं होता है, इसलिए इसमें क्या वरीयता मांगता है, हमारे मेरिट के आधार पर हमारी प्रथम चॉइस क्या होनी चाहिए। तो जो फॉर्म अप्लाई करते समय हमारे जो फॉर्म भरता है वो क्या है, सीधा ही इनका कोड दिया हुआ होता है ABCD, तो वो फॉर्म भरता है उस समय अपनी चॉइस के आधार पर ABCD लगातार ऐसे ही क्रम के अनुसार वो भर देता है। इसलिए फॉर्म भरते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि अगर हमें बीएसएफ में हमारी प्रथम चॉइस है तो हमें कौन सा ए पहले भरना है, सीआईएसएफ में हमारी चॉइस ज्यादा है
तो उसे हम अगला ऑप्शन वो भरना है। इसमें अलग अलग डिवाइड किया हुआ है, तो इसका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, क्योंकि हम फॉर्म अगर ABCD हिसाब से क्रम में भर देते हैं और उसमें मेरिट के हिसाब से हमारा चयन, हमको जाना तो BSF में था लेकिन हमारा चयन ITBP में हो गया या CRPF में हो गया। इसमें क्या है कि जो हमारी हर आदमी की अलग अलग इच्छा होती है, अलग अलग हर आदमी का अपना ड्रीम होता है, तो उसी ड्रीम के आधार पर कोई कहता है मैं BSF में सबसे अच्छा जाना चाहता हूं, ये मेरा जीवन का ड्रीम है, तो उसी ड्रीम के आधार पर अपना फॉर्म को अप्लाई करते समय इन बातों का आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात, फॉर्म हमने भर दिया तो उसके बाद में देखो सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। सबसे महत्वपूर्ण बात है बच्चों इसकी एग्जाम सबसे महत्वपूर्ण बात है। क्यों? सबसे पहले इसकी एग्जाम ही होएगी, इसकी सबसे पहले एग्जाम ही होएगी, और एग्जाम में अगर हमने क्वालिफाई कर लिया, एग्जाम में हमने बढ़िया मार्क्स ले आए, तो फिर जाकर इस फिजिकल के दूसरे पड़ाव तक हम पहुंचेंगे। इसलिए एग्जाम हमें सबसे महत्वपूर्ण बनाती है, और सबसे महत्वपूर्ण और क्या बनाता है, एग्जाम कब की है? एग्जाम है बच्चों जनवरी 2023 में। और अभी क्या चल रहा है बच्चों? अभी नवंबर आने वाला है, यानी आ गया नवंबर चल रहा है, दिसंबर, जनवरी, तो मतलब हमारे पास समय बहुत ही कम है। जो बच्चे शून्य से जाकर चल रहे हैं तो उनके लिए तो बहुत पढ़ना पड़ेगा। आजकल जो एग्जामें हो रही हैं वो परीक्षा डेट पहले ही, एग्जाम नोटिफिकेशन आते ही एग्जाम डेट के समय डाल देते हैं, इसलिए हमारा शायद महीना भर से ही ज्यादा नहीं है। नवंबर और दिसंबर 2 महीने हमारे पास में है कंठस्थ तैयारी करने के लिए, क्योंकि जनवरी में तो एग्जाम है, कब की है, जनवरी लास्ट में भी हो सकती है, फर्स्ट में भी हो सकती है, तो उस महीने को हम काउंट नहीं कर सकते। मान लो 5 जनवरी की एग्जाम हो गई तो उस जनवरी को कैसे काउंट करेंगे? तो हमारे पास में केवल 2 महीने ही हमारे पास में है, करो और मरो वाली स्थिति है। इसलिए आज से ही तैयार हो जाइए और अपने किताबों का बंडल उठा लीजिए और तैयार हो जाए नए जुनून और नए जोश के साथ, कुछ कर दिखाने वाला जज्बे के साथ में, ठीक है। और अभी क्या है इसमें, देखो सिलेबस में महत्वपूर्ण बदलाव है। देखो क्या महत्वपूर्ण बदलाव है, अगर हमें इसकी तैयारी करनी है तो इसकी तैयारी के अंदर सबसे महत्वपूर्ण क्या है? सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, इसमें अलग अलग 4 पार्ट आएंगे, मतलब कि 4 क्वेश्चंस 4 भागों में डिवाइड होकर आ गए। कैसे? एक नंबर, मतलब क्वेश्चन के सबके अलग हैं। मैथ्स है, 4 विषय हैं, मैथ्स है, रीजनिंग है, हिंदी और अंग्रेजी 2 है, हिंदी और इंग्लिश। अगर कोई बच्चा इंग्लिश में वीक है तो उसको हिंदी करना है, और जो बच्चा अगर इंग्लिश मीडियम से है, अगर इंग्लिश लिटरेचर रहा है उसके पास में, अगर इंग्लिश उनका बहुत ही अच्छा है तो इंग्लिश अपनी चॉइस दे सकता है। वो आपके डिपेंड करता है कि आपको कौन सा विषय में आपकी ज्यादा पकड़ है। तो अगर आप हिंदी में अगर फॉर्म भरना, मतलब आपको हिंदी में अगर देना है ऑप्शन तो हिंदी दे सकते हैं, और अंग्रेजी की ज्यादा अच्छी है तो इंग्लिश आप दे सकते हैं। तो इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे और रीजनिंग के भी 20 क्वेश्चन होंगे, और हिंदी या अंग्रेजी में से एक ऑप्शनल है तो इसके 20 क्वेश्चन होंगे। और जीके तो गुरुजी इसका कोई और नहीं है, तो जीके में इसके भी 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और 20 है तो एक क्वेश्चन है वो 2 नंबर का होगा, तो यानी कि मैथ्स 40 नंबर की, रीजनिंग 40 नंबर की, हिंदी या अंग्रेजी 40 नंबर की, और जीके है वो 40 नंबर का, ठीक है। 40 नंबरों के हिसाब से डिवाइड हो गया है। और इसमें समय बच्चों सबसे महत्वपूर्ण बात, टाइम इसमें दिया है ओनली 60 मिनट्स। महत्वपूर्ण क्या है? देखो कई बार एग्जाम देते समय हम महत्वपूर्ण चीजें क्या है, हमें मैथ्स में और कई क्वेश्चनों में हम उलझ कर रह जाते हैं और समय बहुत ही कम दे दिया है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण हमें समय निर्धारण करना है और पूरा पेपर 60 मिनट में हम करेंगे। तो ये सबसे क्या मायने रखता है? इसमें आपको मायने रखता है परीक्षा से पहले प्रैक्टिस सेट निकालना, या
कम से कम, ज्यादा नहीं, कम से कम मैं आपको मिनिमम बताता हूं 20 प्रैक्टिस सेट आपको निकालने हैं, जिससे आपसे दो चीजें फायदा होंगे। क्या? एक तो हो जाएगा कि 60 मिनट में आप पूरा पेपर कवर कर पाते हैं या नहीं, और अगर कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो कितने क्वेश्चन हमारे से रह रहे हैं, कौन से क्वेश्चनों में हम उलझ कर रह गए हैं, उन प्रश्नों के आधार पर हम जान पाएंगे। इसलिए समय निर्धारण हमको बहुत ही रखना है, ठीक है। दूसरा, पेपर हमने पास कर लिया है, उसके बाद बात आती है फिजिकल की। फिजिकल के लिए आपको मैं बता देता हूं कि हमें जो बच्चे रिटर्न पास कर लिया उसका फिजिकल लिया जाएगा। और फिजिकल में क्या है, जेंट्स के लिए हाइट है वो 170 की होगी, यानी कि 170 सेंटीमीटर, यानी 170 सेंटीमीटर। जो बच्चे SC ST के हैं उनके लिए कुछ विशेष छूट है, 162.5 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए उनकी। दूसरी, और अगर हम फीमेल की बात करें, ये तो हो गई भाई मेल की, और अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल की हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर, ठीक है। और SC ST के लिए थोड़ी से छूट है। और चेस्ट की हम बात करें तो मेल के लिए चेस्ट है 80 से 85, यानी बिना फुलाए हुए आपका चेस्ट होना चाहिए 80 सेमी, और फुलाकर यानी कि 85 सेमी। फुलाव के अंदर आपका चेस्ट 5 सेमी फूलना चाहिए। और फीमेल के लिए चेस्ट के संबंधित किसी प्रकार की कोई कायद नहीं है। और रनिंग दौड़ कितनी होगी आपकी? दौड़ महत्वपूर्ण रहती है बच्चों। देखो, दौड़ क्या है? 5 किलोमीटर। जेंट्स के लिए 5 किलोमीटर है वो 24 मिनट के अंदर, यानी कि 5 किलोमीटर आपको दौड़ 24 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। और लेडीज के लिए यानी फीमेल के लिए 1600 मीटर है वो 8.104 मिनट, 8 सही 1/4, यानी कि लगभग 9 मिनट। आप तो 8 मिनट मानकर ही चलो, सेकंडों को क्या गिनना, सेकंड तो पलक झपकते ही निपट जाती है। इसीलिए ये आपकी एग्जाम भी बहुत ही नजदीक है, समय आपके पास में बहुत ही कम है। इसलिए आपकी सब्र और आपकी हिम्मत की अगर इम्तिहान लेना है तो इस परीक्षा के अंदर आपका इम्तिहान होएगा। और लास्ट डेट महत्वपूर्ण है 30 तारीख। तो जो बच्चों आप अपने तैयारी कर रखी है तो आपको लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, फॉर्म आज ही अप्लाई कर देना है। तो देखो, अब हमारे पास में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है हमारे पास में सब्जेक्ट हो गए 4, लेकिन समय हमारे पास में बचा केवल 2 महीने का, क्योंकि जनवरी में हमारी एग्जाम है। तो जनवरी से पहले हमको पूरी तरह तैयार होना है। और मैदान में लड़ने के लिए एक चीज का आप ध्यान रखना कि आप अगर तैयारी नहीं करोगे, अगर आप टाइम टेबल बनाकर नहीं पढ़ोगे तो आपके चारों सब्जेक्ट सही कवर नहीं होंगे। आप इतिहास गवाह है, वो ही युद्ध जीत पाया है जिन्होंने अपने युद्ध से पहले अच्छी रणनीति बनाई है और अच्छे योद्धा की तरह उसमें पूरी तरह पारंगत होकर डूब के लड़ा हो। चाहे फिर उसमें सामने तोपें हो तो तलवारें भी भिड़ जाती है तोपों से। इसलिए हमें पूरी रणनीति के साथ में पढ़ना है और पूरी तैयारी और पूरे जोश के साथ में। अब हमें हिम्मत नहीं हारनी है। क्यों नहीं हारनी है? हमें यह नहीं सोचना है कि हमारे पास में 2 महीने का ही वक्त है और हमारे पास में सिलेबस इतना बड़ा है। तो बच्चों, आप एक अकेले ही ऐसे नहीं हैं जिनको 2 महीने का समय दिया है। ये जितने भी बच्चे एग्जाम देंगे, जितने भी भाई और बहन जो एग्जाम देंगे, एग्जाम में बैठेंगे और अपना भविष्य के लिए इस परीक्षा के अंदर इस सागर में उतरेंगे, सभी के लिए 2 महीने का ही समय है। तो अपने को किसी से कम नहीं समझना है। क्यों? हमारी सबसे बड़ी भूल होती है हम दूसरों से अपने को आंकने लग जाते हैं। इस दुनिया है, ये फिंगरप्रिंट है। दुनिया में एक ही आप जैसा है और एक ही आप, दुनिया में आप एक ही पैदा हुए हैं। पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। इसलिए आप ये कर देख सकते हैं। 2 महीने तो बहुत बड़े हैं तैयारी करने वाले और मेहनत करने वालों के लिए। 2 महीने तो क्या, 1 महीना भी बहुत है। इसलिए आप बहुत ही नए जोश और नए जुनून के साथ में हमें पढ़ना है और हमको कर दिखाना है। और हमें इस
एसएससी जीडी में ये करके दिखाना है कि हमें मेहनत करने वाले के लिए 2 महीने तो बहुत बड़ा समय है। इसीलिए बहुत ही मेहनत के साथ में आज ही 10 घंटे पढ़ना स्टार्ट हो जाइए। और हमारी देखो इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण हमें इस बात का हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले आज ही अपना एक टाइम टेबल बना लीजिए। टाइम टेबल बना लीजिए, सुबह से उठने से लेकर रात के सोने तक का पूरा टाइम टेबल बना लीजिए। उस टाइम टेबल के अंदर जो आपके शौक हैं 2 महीने में त्याग दीजिए। आपके पास कोई भी और समस्या है तो उसको त्याग दीजिए। और आपके फोन से रिलेटेड भाई और बहन हैं, उनसे अगर किसी प्रकार की समस्या है तो उसको, जितने भी सोशल साइटें हैं जिसे हमारा मन भटक सकता है, कुछ ऐसी सोशल साइटें, उनसे हमको 2 महीने दूर रहना है। और दूर रह करके बहुत ही मेहनत करके अपने माता पिता का सपना साकार करना है। और हमें दिखा देना है कि हम किसी से कम नहीं, कि हम भी देश की सेवा के लिए एक सच्चे सैनिक बन सकते हैं और हमारे अंदर वो काबिलियत है। इसीलिए आपको सबसे पहले देखो, मैं आपको बता देता हूं, जो बच्चे इस युद्ध के अंदर नए उतरे हैं, जिन बच्चों ने अपनी इस मैदान में नए उतरे हैं, आपको बता दूं, टाइम टेबल बनाना है तो उस टाइम टेबल आप जितने घंटे पढ़ोगे उसमें डिवाइड कर देना है। जिस विषय में आप कमजोर हो, जिस विषय को आपको ज्यादा टाइम देना है, उस विषय को चिन्हित कर लीजिए और उस विषय को आपको ज्यादा समय देना है। कोई बच्चा, आपने मान लो टाइम बना लिया सुबह का, तो मैथ्स को मान लो 2 घंटे दिए, रीजनिंग को 2 घंटे दिए, हिंदी अंग्रेजी उसको 2 घंटे दिए और जीके है उसको 2 घंटे दिए। इस हिसाब से डिवाइड कर लो। और अगर आप ये देख लेना मेरिट किस आधार पर बनती है। देखो, कोई बच्चा मैथ्स में इंटेलिजेंट होता है, कोई रीजनिंग में इंटेलिजेंट होता है, कोई हिंदी या अंग्रेजी में इंटेलिजेंट होता है, कोई जीके में इंटेलिजेंट होता है। इसलिए अगर किसी का एक सब्जेक्ट भी वीक है तो उसमें नंबर आपके कम आएंगे और वो वीक रह जाएगा, जिससे आपका सिलेक्शन नहीं होगा। इसलिए हमें चारों सब्जेक्टों को बराबर लेकर चलना है, चारों सब्जेक्टों में हमें पारंगत होना है। दोस्तों, आज ही तैयार हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं और इससे रिलेटेड जितने भी जानकारियां हैं वो समय समय पर हम अपडेट करते रहेंगे। और इससे रिलेटेड है मैथ्स और वो सभी लगातार हमें पढ़ना है, टाइम टेबल बनाकर हमें पढ़ना है। और दोस्तों, हमें माता पिता का सपना साकार करना है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है वो है समय निर्धारण। अगर आप समय की कदर नहीं करोगे तो समय तुम्हारा कदर नहीं करेगा। और अगर आप समय के अनुसार नहीं चलोगे तो लोग कुचल कर आपको आगे बढ़ जाएंगे। इसीलिए किसी के हमें आगे नहीं निकलने देना है और तैयार हो जाना है आज ही। और उठा लेने हैं अपने हथियार, यानी कि किताबें रूपी हथियार, अपने बुक रूपी हथियार उठा लेने हैं और अपने आज ही पढ़ना स्टार्ट कर देना है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और इससे रिलेटेड भी हम भी हमारे YouTube चैनल पे महत्वपूर्ण सब्जेक्ट से संबंधित वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और एसएससी जीडी से संबंधित मैथ्स से हैं हमारे अजेंद्र सर, उनके वीडियो अपलोड कर देंगे। और जीके से रिलेटेड सभी प्रकार के वीडियो अपलोड होते रहेंगे। और आपको नए जोश, आपको पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ो, यहां हमारे यहां से पढ़ो या किसी और से पढ़ो, लेकिन आपको पढ़ना है और आपका भविष्य साकार करना है देश की सच्ची सेवा के लिए। ये सबसे महत्वपूर्ण पद ये मायने रखते हैं। इसलिए तैयार हो जाइए और लग जाइए आज से ही युद्ध के अंदर, किताबें उठा लीजिए। जय हिंद, नमस्कार।